निपटूंगी तुमसे, तुम्हारी तो खैर नहीं। अरे सत्यजीत से जिस किसी भी देवी देवता, जिस किसी को भी स्मरण याद करना याद कर ले, क्योंकि आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। काहे कि बेटा कलावती नाम है हमारा, कलावती का दबदबा दबदबा दबदबा। अगर तेरी शमशीर चली तो इस वक्त तेरी बहन मेरे गिरफ्त में है। एक ही बार में इसका सर हमारा महाराज, महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने राज दरबार से बाहर निकाल दिया और मैं अपने आप को फंसाने के लिए डाकू तेजा के गिरोह में चला गया। और वहां जाने के बाद मैं क्या देखता हूं कि आपकी पत्नी कलावती डाकू तेजा से प्रेम करती थी। एक दिन एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। और तेजा सिंह ने उस बच्चे की बलि देने के लिए वो मेरे हवाले सौंप दिया और मैं ले गया मां भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए और मैं बच्चे को अपने गोद में ले लिया। और क्या देखता हूं कि बच्चे के सीने पर शाही मुहर के निशान लगी हुई थी। और मैं समझ गया कि और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता बेटा है। मैंने बच्चे का लालन पालन किया और तेजा सिंह की नजरों से बचाने के लिए मैं अपना नाम बदल दिया। दुर्गा सिंह से नाथू लकड़हारा बन गया और बच्चे का नाम अरमान रख दिया। हाँ, ये सच है। और महाराज, जो ये आपके सामने खड़ा हुआ है, यह और कोई नहीं, वही मेरा बेटा और तुम्हारा चिराग है महाराज। बिच्छी अकबर, तुम
मेरा चिरागे आ बैठे हमारी शीश रक्षा मेरे लाल। पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे। उसी दिन मुझे ऐसा लगता था कि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। पिताजी, मत कर बेटे। पिताजी, महाराज। सत्यजीत, हाँ महाराज, मैं सत्यजीत, तुम्हारे चरणों का सेवक, तुम्हारा नमकख्वार। मैंने कहा था ना महाराज कि इंसान का एक गलत फैसला इंसान की जिंदगी बदल देती है। देखिए महाराज, खैर छोड़िए महाराज, सब समय की बात है। आज तो खून सर पे सवार है महाराज, जी में तो आता है इन जालिमों का नाम और निशान इसी वक्त यही पर खत्म कर दी। महाराज कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है। आज देखिए, आज समय अपने आप को दोहरा रहा है महाराज। एक वो समय था, भरे दरबार आप मौजूद थे, मैं था, महारानी जी थी और मंत्री भयभीत सिंह था। सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। वो कलंक महाराज आज भी मेरे सर पे लगा है और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा महाराज, तब तक मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। इसलिए महाराज आज पूछिए, आज फिर समय अपने आप को दोहरा रहा है। सब लोग इकट्ठा है, सबके सामने आज पूछा जाए महाराज महारानी जी से कि क्या मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें मारने की धमकी दी? पूछिए महाराज, और पूछकर मुझे न्याय दिलाइए और मुझे निष्कलंक कीजिए महाराज। सत्यजीत, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है। आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। उस समय मैं कुछ न सोच सका, तुम्हारी दोनों आंखें फोड़वा दिया। इस हरामजादी के कहने पर महाबली, महारानी को खोल दो। खोल कर ला इसको, हराम खोल। क्यों रे महाराज? हराम खोल ब्लेड बांध करके चलती है। बता साफ साफ कि सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है, वहां क्या टोर है? हेलो महाराज, एक मिनट। क्या चाहिए? भानु, ये आगे भैया हमारे बबलू भैया महाराज के पुरवा, इनकी तरफ से 100 रुपया आ रहा है। गोसाई का पुरवा है। गोसाई के पुरवा ये 100 रुपया दे रहे हैं, तो हाथ दबदबा ए बबलू, वही 100 रुपया चंदा दे रहे हैं। मेरी तरफ देख, साफ साफ बोल। सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है। महाराज, ये सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा रतनगढ़ राज्य जानता है कि उसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। आपको यकीन नहीं, आपको विश्वास नहीं, आप पर भरोसा नहीं करते तो आपके सर की जादी, हम पूछते हैं, साफ साफ बताओ, ये झूठ बोलती है कि सत्य बोलती है? बताओ, बूढ़ा सही बोली ना? ये आपसे नहीं बतलाएगी। ना सुना बूढ़ा, आप तकलीफ मत करें। महाराज तुमका जब से आए तब तक तो महाराज मर जाए। महारानी जिंदगी यही सोची थी। और अरे महाराज साले कालिया, आप सोचा तो यो कि महारानी के हम खाली अकेल पति है,
तो आपसे पहले या साला चोर या साला दोखी रहा। पूरी मैया का नशा बचपने से महाराज पहला मन से या दूसरा और तीसरा या साला दड़ियाल चौथाते हो तो हाथ रे चौथा हमका फसावा चाहे भागन जंगल। हमका तो बड़े नेक हे महारानी, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चा छीना या नहीं छीना? अब बाबू चाहे एक बार अरे साले कालिया, अगर अब की दोबारा जुबान खोला, मुंह खोला तो तेरे मुंह में साले नाल डाल दूंगा। भैया या कोटी हमें बुआ किया रहा है। दाल खरीद के जात रहे बुआ के में कोटी हमने मार मार चुरा ली। उतार ले इसकी कोटी को। चल कोटी उतार। चल उतार। चल हो गया और जवाब। उतार। तारो नहीं अपनी हुराए के हम मरुओ। चल जल्दी कर। तोरी तो है बबुलवा तो नास हुए। बहुत लागत। अब बोलो महारानी। बाबू आराम से मारे होते हैं, लागत ठंडी लगता है जब दूसरे के मारती हो तो नहीं लगता है, अपने को लगता है। बोल, सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना चुप रहो कलावती के चौधे। बोलो अब बताओ तो हाथ अब दबा। बाबू दरअसल बात ऐसी है, कैसी बात? भैया हम यहाँ मार न झेल पाऊ भाई। दरअसल बात ऐसी ना कि सत्यजीत सिंह बच्चे को नहीं लेके गया था। वो निर्दोष था बेचारा, उसको मैंने फंसाया था। तुमने क्या गुनाह तुम्हारे साथ किए थे? यहू के सुन लिया। क्या गुनाह तुम्हारे साथ किया था जो इतनी बड़ी सजा? यह तो ना मारो रे, आज से कौन करवा नहीं आओ। अरे रुक जा अरमान, रुक जा। ए महारानी आ गया। क्या कहा? आज से आऊंगी नहीं? नहीं हम कहा अब रोज हो गए। आराम खोर, गलती करती है ऊपर से धमकी दे रही कि आज से आऊंगी नहीं। बाबू तुम हट पीछे चल, हट। महाबली भयभीत को ले आओ सामने। महारानी आज तेरे बयान से आज सत्यजीत इस दुनिया में निष्कलंक हो गया। भयभीत
क्यों भयभीत क्यों? सत्यजीत सिंह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कि तुम्हारे परिवार में हमने आग लगा दिया। मेरी गलती माफ कर दो। आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुझसे माफी मांग रहा है तू? मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, और तुम साले कह रहे हो कि हमको माफ कर दे। क्यों? नहीं भयभीत, मैं अपनी गलती के एहसास करता हूँ। कुछ भी हो जाए भयभीत, जब तक तू जिंदा है मेरी रूपा को इंसाफ नहीं मिलेगा। और लखनऊ गया है कभी? हाँ भैया गए हैं गए हो? जी। वहां पर देखा है? हाँ स्टेशन पर देखा, तमाम घूमा करा दी। स्टेशन पे देखा था ना? आज आसमान लगाए पीटा कर तड़ा। अगर किसी ने ना देखा हो तो देख लो, ये छक्का आकर बैठे हैं। ये छक्का हुआ भड़ुआ है, और साला भड़ुआ है, देखो। महाबली, इसको खोल के लाओ। जी साहब। ले इधर। कौन है रे तू? मैं? हाँ तू कौन है? मैं डाकू तेजा सिंह हूँ। जरा इधर देख मेरी तरफ। अरे चेहरा तो कुछ जाना कैसा लग रहा है। नहीं पहचाने वाला है, यही तो आप महारानी के जंगल में जड़ी बूटी दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भाग गया था। अच्छा इसके बाप को क्यों मारा रे? इसके बाप वो दुर्गा सिंह को? हाँ हाँ, दुर्गा सिंह को इसलिए मारा हूँ कि उसने मुझको धोखा दिया है, मेरे साथ गद्दारी किया है। कौन सी गद्दारी उसने? मैंने उसको बच्चे को कहा कि ले जाओ माँ भवानी के दरबार में इसकी बलि चढ़ा दो, और वो वहां जाकर के बच्चे की बलि नहीं किया, बल्कि बच्चे को लेकर के भाग गया, दोबारा मेरे पास गया ही नहीं। और आज जब जब उसको हम देखे तो मेरे गुस्सा आ गया, और छुपा छुपा रखे थे किसी और काम के लिए, लेकिन दुर्गा सिंह को ठोक दिया। मतलब उसने अच्छा कार्य किया था तो तुमने उसे ठोक दिया। ये मेरे लिए तो गलत किया था ना। तेरे लिए गलत किया आज था। ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन तेजा, कहते हैं जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने हमारी परवरिश किया था, माँ की ममता, पिता का प्यार दिया था, वो मेरे बाप थे। सत्यजीत सिंह ये कलावती जात, लेकिन कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बदला खून होता है।
शक्ति। आज हुआ है इंसाफ महाराज, बड़ी खुशी का दिन है महाराज। आपको आपका बेटा मिल गया, मुझे मेरा बेटा मिल गया। हाँ शक्ति। महाराज, इन बच्चों में और इन बच्चों में आपसी बड़ा गहरा प्रेम है महाराज, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप अपने हाथों से इन बच्चों की खुशियां सजा दें, बड़ा अच्छा लगेगा महाराज। आओ दोनों बच्चों मेरे करीब आओ। आओ बेटी अरमान, और बेटी आकाश, बेटी अरमान, आज ये रतन का राज्य हम दो भाग में करते हैं। आधा राज मैं तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज अरमान को। दोनों मिल करके ये रतन का राज्य चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। बहुत अच्छी बात है। अरमान, हाँ भैया आकाश, इसी को कहते हैं किस्मत का खेल। तुम्हारा जन्म जबकि राजमहल के अंदर हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हारा जीवन जंगलों में व्यतीत हुआ, और मैं एक गुलाम का बेटा होकर मेरी परवरिश राजभवन के अंदर हुई। हाँ भैया, ये सब नसीब का खेल है। आपके जीवन में सुख लिखा था, इसलिए आपकी परवरिश हमारे राजमहल के अंदर हुई, और हमें अपने जीवन को बिताना था लकड़ियां काटकर, इसलिए हमारी परवरिश जंगल में हुई। लेकिन मेरे भाई, पिताजी ने इस राज्य को दो भागों में बांटा है। हम दोनों भाई इस राज्य को दो भाग में नहीं करेंगे। ठीक कह रहे हो अरमान, जिस प्रकार से महाराज ने कोई दुर्भाव नहीं किया, हम दोनों को बराबर का हिस्सा दिया है, उसी प्रकार हम दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई दुर्भाव नहीं होना। हाँ भैया, आज से हम दोनों इस रतनगढ़ की हुकूमत को चलाएंगे। हाँ भैया, एक साथ बैठकर सिंहासन पर हम दोनों भाई इस हुकूमत को चलाएंगे। ठीक कह रहे हो अरमान, आओ चलते हैं महल के अंदर सिंहासन ग्रहण करते हैं। चलिए भैया। कि होनी तो कर रहे अनहोनी ना हो, और जाको राके साइया मार सके ना को, जाको राके साइया मार सके ना को। होनी तो कर रहे अनहोनी ना हो, जाको राके साइया